गुड मॉर्निंग। आई एम योर बायोलॉजी एजुकेटर सबा सिद्दीकी। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12th की बायोलॉजी और उसमें हमारा फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, तो वैसे रिप्रोडक्शन के बारे में तो हम क्लास 10 से पढ़ते आ रहे हैं कि रिप्रोडक्शन क्या होता है। रिप्रोडक्शन बेसिकली जो आपकी जनरेशन होता है उसको बढ़ाने के लिए हम करते हैं। स्टार्टिंग में तो यही पढ़ा था कि हमारी जो पीढ़ी है वो चलती रहनी चाहिए, इस वजह से रिप्रोडक्शन एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए। ठीक है, तो जैसे कि रिप्रोडक्शन के टाइप्स तो बहुत सारे होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, बट हमने तो इस चैप्टर में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ना है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए हमें क्या चाहिए, हमको फीमेल गैमीट भी चाहिए और मेल गैमीट भी चाहिए। जैसा कि आप जानते होंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो सिंगल पेरेंट भी मतलब कर सकते हैं, वो एक सिंगल पेरेंट भी है, अगर मेल और फीमेल दोनों नहीं भी हैं तो वो भी एक सिंगल पेरेंट भी एक न्यू ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस कर सकता है। बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये मस्ट है कि हमें फीमेल और मेल के गैमीट को फ्यूज़ कराना होगा, उसके बाद जाइगोट बना करके ही हमारा प्रोडक्ट हमको मिलेगा। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम जैसे हमारा जो पहला यूनिट है वो हमारा रिप्रोडक्शन के ऊपर है। तो रिप्रोडक्शन पहले हम मतलब प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम ह्यूमन्स के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद एक लास्ट चैप्टर है हमारा रिप्रोडक्टिव हेल्थ के ऊपर। तो अभी हम रिप्रोडक्शन के ऊपर पूरा एक ब्रॉडली हम पढ़ने वाले हैं। स्टार्टिंग में हमने पढ़ा होता है तो हमें कुछ कुछ आइडिया होता है कि उसके बाद वो कैसे होता है, बट यहाँ पर हम उसके पूरे प्रोसेस को पढ़ेंगे कि कैसे कैसे गेमीट्स बनते हैं, कैसे उनका फ्यूज़न होता है और कैसे न्यू वंस का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे हमारा पहला चैप्टर जिसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, ठीक है, तो हम पढ़ना क्या है, हमको तो फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ना है ना। तो हमें तो सबसे पहले एक फ्लावर की पूरी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि फ्लावर्स में कितने पार्ट्स होते हैं, उनका क्या यूजेस होता है, ठीक है, वो काम उनकी इम्पोर्टेंस क्या होती है। ठीक है, तो हम एक पहले क्या करेंगे, फ्लावर्स के बारे में एक पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जानेंगे। उसके बाद हमें क्या चाहिए होगा, हमें गेमीट्स चाहिए होगा। उसके बाद हम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पढ़ेंगे, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पढ़ेंगे, उससे गेमीट कैसे बनता है वो देखेंगे। फिर उस गेमीट का फ्यूज़न करा करके जो हमारा प्रोडक्ट बनने वाला है, हमारा प्रोडक्ट प्लांट्स में क्या बनता है, प्लांट्स से बनता है फ्रूट। ठीक है, हम ह्यूमन्स में क्या होता है, ह्यूमन्स में तो न्यू वंस एक बेबी का प्रोडक्शन होता है ना, बेबी रिप्रोड्यूस होता है, बट प्लांट्स में तो बेबी नहीं बनते हैं, प्लांट्स में क्या बनते हैं, फ्रूट बनते हैं। भाई रिप्रोडक्शन तो उनमें भी होना है, बट उनमें क्या बनेगा, रिजल्ट में फ्रूट बनेगा। ठीक है, तो हम ये पूरा का पूरा प्रोसेस इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं और चलिए पढ़ते हैं। होपफुली आपको ध्यान से पढ़िए, आपको समझ में आएगा। ओके, चले, तो हमारा पहला टॉपिक था स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। तो पहले मैं बेसिक सा एक स्ट्रक्चर बनाती हूँ एक कली का, ठीक है, एक बर्ड्स का। तो हम स्टार्ट करेंगे, ये जो हमारा होती है ना भाई हरी हरी डंडी नीचे वाली, तो उसका नाम क्या होता है, पेडिसल। ठीक है, पेडिसल। फिर ऊपर क्या होती है हमारी, ऐसे कुछ बंद सी ऐसे बर्ड होती है, कली होती है। ओके, और जब वो कली थोड़ी सी ब्रेक होती है, थोड़ी सी ब्रस्ट होती है, तो वो कुछ ऐसे उसमें कलरफुल से कलर्स दिखाई देते हैं किसी भी फ्लावर्स में। ठीक है, तो उसके नाम क्या होता है, इसका नाम होता है आपका सेपल। ठीक है, इसका नाम क्या होता है आपका सेपल, और इसका आपका क्या नाम होता है, पिटल। ठीक है, क्या होता है जब एक हम सिंगल कली लेते हैं, ठीक है, सिंगल एक कली लेते हैं तो उसमें नीचे एक डंडी लगा होता है, एक ग्रीन कलर का एक पार्ट होता है जिसका ना क्या नाम होता है, इसको क्या बोलते हैं हम, पेडिसल बोलते हैं। ठीक है, और जब वो कली बंद होती है, कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर होती है ना ऊपर से ग्रीन ग्रीन स्ट्रक्चर, उसको हम क्या बोलते हैं, सेपल बोलते हैं। ठीक है, और सेपल जो हमारी मेन जो हम फ्लावर से मेनली नोटिस करते हैं, हम क्या नोटिस करते हैं, फ्लावर की पंखुड़ियाँ जो कलरफुल्स होती हैं, अट्रैक्टिव होती हैं। ठीक है, बहुत सारे मतलब उसमें कलर्स डिज़ाइंस प्रेजेंट होते हैं, तो वो क्या होता है हमारा पीटल। ठीक है, तो ये हमारा फ्लावर का बेसिक सा स्ट्रक्चर था। ठीक है, अब ये जो सेपल है आपका, वो एक पार्ट होता है ना, जैसे कि सिंगुलर प्लूरल टाइप में, तो वो जब एक यूनिट हम उसकी लेंगे तो हम उसको क्या बोलते हैं, सेपल। और जब वो कलेक्टिवली एक हमारा जब हम उसको ग्रुप में बोलेंगे तो उसका क्या नाम होता है, कैलिक्स। ठीक है, और इसी तरह से पेटल है, अगर हम किसी फ्लावर के सिर्फ एक पंखुड़ी को लेते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, पेटल बोलते हैं। बट जब ग्रुप ऑफ पेटल्स हो जाएगा तो उसका क्या नाम हो जाएगा, कोरोला।
क्या नाम हो जाएगा? कोरोला। ठीक है, देखो इसी से मतलब कैलिक्स कोरोला मिलता जुलता नेम है, तो इससे डिफरेंस क्या है? जो आपकी पंखुड़ियाँ होती है ना वो इम्पॉर्टेंट, मतलब उसी को हम ज़्यादा नोटिस करते हैं, कली वाला पार्ट तो इतना कोई नोटिस नहीं करता। तो वो जो बड़ा वाला नेमिंग होगा ना, बड़ा वाला स्पेलिंग होगा, वो हमारा किस में आ जाएगा? पेटल में आ जाएगा। और हमारा सेपल में कौन सा बच गया? कैलिक्स बच गया। ये कन्फ्यूज़न होता है तो इसलिए मैंने इसको समझा दिया। पहले हम देख लेते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर में पाया क्या क्या जाता है। सबसे पहले जैसे कि हमने अभी दो चीज़ की बात की, क्या बात की? एक सेपल की बात की, जो कली के नीचे वाला पार्ट होता है, जब कली खिल जाती नहीं, नीचे ग्रीन वाला पार्ट होता है, वो कली की हमने बात की, सेपल की, जिसके ग्रुप को क्या हम बोलते हैं? कैलिक्स। ठीक है, उसके बाद हमने सेकंड बात की पेटल की, पेटल यानी कि पंखुड़ियाँ। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? कोरोला। कोरोला, ओके। ठीक है, उसके बाद होता है आपका, अब मेन हमें पार्ट के बारे में पढ़ना है। वैसे जो प्लांट्स के जो पार्ट्स होते हैं वो 4 होते हैं मिलने। ठीक है, इसेंशियल वोल्स हमारे कितने होते हैं? 4 होते हैं। वोल्स क्या होता है? वोल्स मतलब ग्रुप, जैसे कि आपका सेपल है, पेटल है। अभी मेल के स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के, फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के। तो वो जो पूरा एक जिस तरीके से वो अपनी संरचना बनाते हैं ना, अपने ग्रुप एक बनाते हैं, एक साथ में बने होते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? वोल्स बोलते हैं। तो कितने होते हैं हमारे? 4 इसेंशियल वोल्स होते हैं। ठीक है, जिसमें से हमारा पहला हो गया सेपल, दूसरा हो गया कैलिक्स, अब तीसरा हम लिखेंगे जिसका नाम होता है एंड्रोशियम। एंड्रोशियम। और हमारा जो चौथा वोल्स है उसका नाम होता है गाइनोशियम। ठीक है, तो कितने हो गए? अभी तक हमने क्या पढ़ा? हम चैप्टर जो पढ़ रहे हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में पढ़ रहे हैं। इसलिए सबसे पहले हमने क्या किया कि सबसे पहले हमने ये जाना कि फ्लावर की एक स्ट्रक्चर क्या होती है, फ्लावर्स में कितने पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, वो किस अरेंजमेंट में मतलब उनकी वो जो वोल्स बनाते हैं वो उनके कितने होते हैं? 4 होते हैं, जिसमें से पहला हमने क्या पढ़ा? सेपल, दूसरा पढ़ा पेटल। अभी हमें ये एंड्रोशियम और गाइनोशियम के बारे में पढ़ना है। ठीक है, वैसे तो 4 होते हैं, बट रिप्रोडक्शन में हमारे कितने पार्टिसिपेट करने वाले हैं? जो हमें गेमीट देंगे, जिससे हम रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे, वो कौन होता है? हमारा एंड्रोशियम और गाइनोशियम। तो ये हमारे कैसे हो गए? मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गए। पेटल्स का यूज़ होता है, पेटल्स का भी कुछ यूज़ होता है, क्योंकि वो क्या करता है? इंसेक्ट्स वगैरह को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से रिप्रोडक्शन में हमें थोड़ी हेल्प मिलती है। बट अगर हम मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट देखेंगे तो हमारा कौन सा होता है? एंड्रोशियम और गाइनोशियम। एंड्रोशियम से हमें वो हमारा क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, जिससे हमें क्या मिलेगा? मेल गेमीट मिलेगा। गाइनोशियम हमारा क्या है? गाइनोशियम हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, जिससे हमें क्या मिलेगा? फीमेल गेमीट मिलेगा। ठीक है, अभी एंड्रोशियम और गाइनोशियम के पार्ट हम पढ़ेंगे। अभी हम क्या करते हैं? एक फ्लावर का स्ट्रक्चर ले लेते हैं। ठीक है, एक फ्लावर का स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसका हमें समझ में आएगा और अच्छे तरीके से कि ये जो पार्ट्स अभी मैंने एक कली के रूप में बनाया था ना, उसको एक अच्छा फ्लावर बनाते हैं। फ्लावर्स भी देखो टाइप्स के होते हैं ना, बाइसेक्सुअल भी होता है। बाइसेक्सुअल मीन्स इसमें मेल फीमेल एक साथ प्रेजेंट होते हैं। और वो हमारा यूनिसेक्सुअल भी होता है। यूनिसेक्सुअल में क्या होता है? आपका सिर्फ एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक फ्लावर के पास होगा, यानी कि या तो मेल होगा या तो फीमेल होगा। फिर से देखेंगे, हमने क्या बोला? फ्लावर्स के भी टाइप्स होते हैं। फ्लावर्स भी हमारे बाइसेक्सुअल भी होते हैं और यूनिसेक्सुअल भी होते हैं। यूनिसेक्सुअल का मतलब एक, लिख लेंगे हमारे, ये बात भी लिख लेते हैं। क्या मैंने बोला? कि फ्लावर्स भी भाई कितने टाइप्स के होते हैं? एक होता है हमारा यूनिसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल का मतलब जिसमें एक सेल हो। यूनि का मतलब क्या? एक।
ठीक है। इसमें क्या होगा, तो आपका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, बोलो या ऑर्गन बोलो, और या फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। इन दोनों में से कोई एक ही प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो ऐसे जो आपके फ्लावर्स होते हैं उनका क्या नाम, उनको क्या हम बोलते हैं, डायोशियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डायोशियस। डायोशियस का मतलब कि जो हमारा सेक्सुअल होने वाला है वो कैसे होगा, दोनों अलग अलग फ्लावर्स में प्रेजेंट होंगे। एक फ्लावर में आपका मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट होगा जिससे हमें मेल गैमेट मिलेगा, और हमारे दूसरे फ्लावर में आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मिलेगा जिससे हमें फीमेल गैमेट मिलेंगे। अब इन दो गैमेट को फ्यूज़ कराएंगे, उसके बाद हमें जो हमारा रिजल्ट है वो मिलेगा। तो हमने फ्लावर में बात की, इसको ऐसे फ्लावर्स को क्या बोलते हैं जिसमें कि एक फ्लावर में ओनली मेल गैमेट मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होंगे और एक फ्लावर में ओनली फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होंगे। ऐसे फ्लावर्स को बोलते हैं डायोशियस, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या होता है, ठीक है, पपाया, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या होता है, पपाया। पपाया के प्लांट्स में क्या होता है, मेल फ्लावर अलग प्लांट्स में मिलेगा, फीमेल फ्लावर अलग प्लांट में मिलेगा, ठीक है। उन दोनों को फ्यूज़ करने के लिए फिर हमें स्पोर को लेकर जाना पड़ेगा, वो हम आगे देखेंगे, पॉलिनेशन वाले प्रोसेस में वो काम होता है, ठीक है। और हमारा जो बाई मीन्स दो, ठीक है, बाईसेक्सुअल में क्या होगा, बाईसेक्सुअल में आपका फीमेल और मेल दोनों एक ही प्लांट में मिलेगा, ठीक है। एक फ्लावर है, एक फ्लावर में आपके मेल स्ट्रक्चर और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर दोनों ही मिलेंगे, ठीक है। तो ऐसे फ्लावर्स को हम क्या बोलेंगे, बाईसेक्सुअल, ठीक है, बाईसेक्सुअल बोलेंगे, ठीक है। और क्या बोलेंगे, मोनोशियस, ठीक है, मोनोशियस बोलेंगे। मोनो की यानी कि एक ही प्लांट में, एक ही फ्लावर में आपके दोनों स्ट्रक्चर मिल रहे हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी, ठीक है। इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं आपके, इसके एग्जाम्पल होते हैं आपके ये हिबिस्कस, ठीक है, ठीक है। हिबिस्कस फ्लावर में आपका जो होता है वो एक फ्लावर में आपको मेल स्ट्रक्चर भी नज़र आ जाएंगे और फीमेल स्ट्रक्चर भी। हिबिस्कस का फ्लावर नॉर्मली हर लोग ने देखा ही होगा, और हर लोग उसको, मतलब एक होता है ना येलो वाला स्ट्रक्चर जो ऊपर से होता है, उसको कभी आपने छुआ हो तो हल्का हल्का येलो टाइप का पाउडर आपको ऐसे फील होगा फिंगर पर, वो हमारे क्या होते हैं, वो हमारे स्पोर्स होते हैं, और उसी के अंदर आपका मतलब अलग से अंदर के साइड में आपका फीमेल ऑर्गन भी प्रेजेंट होता है। तो वो फ्लावर हमारा कैसा है, हमारा मोनोशियस है। एक ही फ्लावर में हमारे दोनों ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं। कौन कौन से दोनों ऑर्गन, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों, ठीक है, बोथ प्रेजेंट, ठीक है। तो इस तरीके से होता है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम एक बाईसेक्सुअल फ्लावर को ड्रा करेंगे जिससे कि हमें समझने में भी आसानी होगी। हमें एक ही फ्लावर पे हमें मेल स्ट्रक्चर और फीमेल स्ट्रक्चर हमको दोनों मिल जाएगा, जिससे हम मतलब अच्छे से समझा सकते हैं उस चीज़ को, ठीक है। तो हम अभी क्या करेंगे, एक बाईसेक्सुअल फ्लावर को हम ड्रॉ करेंगे। उसके बाद हम समझेंगे कि उसमें क्या मतलब फ्लावर के स्ट्रक्चर को अच्छे तरीके से समझेंगे कि जो फ्लावर्स में 4 पार्ट होते हैं हमारे, पेटल, सेपल, एंडोशियम, गाइनोशियम, तो इन सब के बारे में और अच्छे से जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है।
चलें देखते हैं। ठीक है, ये फ्लावर के नीचे वाला का पार्ट हो गया है। ये हमारा ऐसे ऐसे जब कली खिल जाता तो नहीं ग्रीन ग्रीन पार्ट हो जाता है साइड में। ठीक है, ये हमारा हो गया सेपल। ठीक है, सेपल की जो एक यूनिट दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं सेपल। ठीक है, इसको बोलेंगे सेपल। और अगर ये पूरा ग्रुप ले लेंगे, ये जो पूरा का पूरा आपको दिख रहा है सेपल, पूरा जो ग्रुप दिख रहा है, तो उसको क्या बोल देंगे? कैलिक्स। ठीक है, उसके बाद आप क्या बनाते हैं? आप बनाते हैं पेटल्स। ठीक है, विजिबल है कलर? ठीक है, ये हमारी हो गई पंखुड़ियाँ। ठीक है, इसको ये क्या हो गई हमारी? पंखुड़ियाँ, पेटल्स। इसके पूरे ग्रुप को क्या बोलेंगे? इसके पूरे ग्रुप को बोलेंगे कोरोला। ठीक है, ये हमारा हो गया कोरोला। अभी हमने इसके बारे में बर्ड्स में कली में भी बात की थी। अब हम आते हैं अपने एंड्रोशियम। ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के ऊपर हम आते हैं कि उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसमें क्या क्या पाया जाता है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को ड्रॉ करते हैं। इसमें भी एक पतली सी एक तंतु होती है, एक डंडी होती है। ठीक है, और ऊपर एक ऐसा कुछ बाइलोब्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। बाइलोब्ड, लोब का मतलब होता है वो डंबल वगैरह आपने देखा होगा ना, वो जो गोल गोल इस साइड होता है, उसको बोलते हैं एक लोब। ठीक है, तो इस तरीके से कोई बाइलोब स्ट्रक्चर होता है, जिसका क्या नाम होता है? जिसका नाम होता है एंथर। ठीक है, और ये जो तंतु होता है, ये जो डंडी होती है, उसका नाम होता है फिलामेंट। ठीक है, क्या नाम होता है? फिलामेंट। एंथर एंड फिलामेंट। और इन दोनों को कंबाइंडली हम क्या बोलेंगे? एंड्रोशियम। क्या बोलेंगे? कंबाइंडली एंड्रोशियम। एंड्रोशियम। ठीक है, और अब यहाँ पर हम क्या फिर से बात करते हैं। हम क्या बात कर रहे थे? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात कर रहे थे। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में दो पार्ट्स पाए जाते हैं। एक हमारा होता है बाइलोब स्ट्रक्चर, जिसका क्या नाम होता है? एंथर। और एक हमारी जो तंतु होती है, जो हमारी एक डंडी होती है नीचे, उसका क्या नाम होता है? फिलामेंट। ठीक है, देखो। ठीक है, अभी हम क्या बात किए हैं? अभी तक हम 3 वोल्स के बारे में पढ़े हैं, फ्लावर्स के 3 पार्ट्स के बारे में पढ़े हैं। ठीक है, पहला हमारा था सेपल। सेपल क्या काम कर रहा है? वो हमारी जो पंखुड़ियाँ उसको पहले से क्या करके रखता है? उसको मतलब कलेक्ट करके रखता है। उसके बाद उसका नीचे वाला पंखुड़ियों को निकलने में जो भी हेल्प करता है वो करता है। ठीक है, वो सेपल का काम होता है। सेपल का कोई इतना खास यूज़ नहीं है। ठीक है, पेटल्स क्या होते हैं? पेटल्स कैसे होते हैं? बिल्कुल रंग बिरंगे होते हैं, कलरफुल्स होते हैं, देखने में मतलब अट्रैक्ट करते हैं ना, उसकी फ्रेगनेंस वगैरह होती है पेटल्स में। तो ये हमारा पेटल्स हमारा एक काम करते हैं। पेटल्स हमारा काम करते हैं किसका? ऑर्गेनिज्म को अपने तरफ अट्रैक्ट करने के लिए, जिससे कि वो ऑर्गेनिज्म उनके पास आए। ठीक है, और उनका स्पोर वगैरह किसी दूसरे उनके पैर में चिपक करके दूसरे फ्लावर के पास जा सके। तो पेटल्स का यूज़ होता है पॉलिनेशन में, इसका यूज़ होता है। ठीक है, तो ये इसीलिए फ्लावर्स इतने ज़्यादा सुंदर, इतने ज़्यादा आकर्षक होते हैं। वो सिर्फ हमारे लिए नहीं होते हैं कि वो हमारी खुशी के लिए या फिर इतने अच्छे अच्छे फ्लावर्स निकल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वो फ्लावर्स को अपनी भी नीड है भाई, इसलिए वो इतना ज़्यादा कलरफुल, ब्राइट और इतना मतलब स्मेल, फ्रेगनेंस वगैरह उसमें होती है। किस लिए? ताकि ऑर्गेनिज्म उनसे अट्रैक्ट होकर उनके पास आए और उनका स्पोर्स उनके किसी दूसरे फ्लावर पर जाए, जिससे कि स्पोर्स क्या है? मेल गैमीट है। तो मेल गैमीट फीमेल गैमीट का जब फ्यूज़न हो तो उनकी जनरेशन आगे बढ़े, इसलिए। ओके, उसके बाद हमने क्या बात की? तीसरे वाले पार्ट की बात की, जिसका क्या नाम था? एंड्रोशियम।
एंड्रोशियम क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, जिसके दो पार्ट्स होते हैं। पहला आपका क्या था? पहला आपका था एंथर और दूसरा आपका था फिलामेंट। ठीक है, फिलामेंट क्या है? फिलामेंट एक सिर्फ डंडी है, एक तंतु है जो कि सिर्फ सपोर्टिव का काम करता है। जो आपका ऊपर एंथर है, एंथर कैसा है? बाइलोब्ड है। ठीक है, बाइलोब्ड है, उसको क्या कर रहा है? सपोर्ट कर रहा है और अटैच रखा हुआ है मतलब फ्लावर से। ठीक है, ये इसका फिलामेंट का काम होता है। ठीक है, समझ में आया? और जहाँ पे ये पूरा अटैच होता है, इसका नाम होता है थैलेमस। क्या नाम होता है इसका? थैलेमस। ठीक है, जहाँ पर ये चीज़ अटैच्ड होती है। अभी हमने पढ़ लिया मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में कि वो क्या होता है। अब देखो, मेन इसमें हमारा कौन काम करेगा? एंथर। यानी कि जो हमें मेल गैमीट चाहिए, हमको तो गैमीट ही ढूंढ रहे हैं ना हम भाई, कि गैमीट मिल जाए तो हम भाई फ्यूज़न करा के रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ें, इसीलिए तो हम स्ट्रक्चर के बारे में रीड कर रहे हैं अच्छे से। तो अभी मेन हमारा दो था, एंड्रोशियम वाला, और एंड्रोशियम में भी कौन सा पार्ट मेन है? एंथर। क्यों मेन है? क्योंकि एंथर के अंदर ही हमें क्या मिलने वाला है? स्पोर्स मिलने वाले हैं। एंथर के अंदर हमें क्या मिलने वाला है? गैमीट मिलने वाला है। ओके, तो अभी हम इस एंथर को और डिटेल में पढ़ेंगे। पहले हम अपना चौथा पार्ट भी कंप्लीट कर लेते हैं, यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद हम इसके बारे में और भी अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम फीमेल स्ट्रक्चर को भी ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, फीमेल स्ट्रक्चर को ड्रॉ करते हैं। फीमेल स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप होता है। वो सुराई होती है ना, इस टाइप का कुछ हमारा होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। ठीक है, कुछ इस टाइप का। इससे कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट होते हैं। ठीक है, पहला आपका ये जो ऊपर वाला पार्ट होता है, इसको हम बोलते हैं स्टिग्मा। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? स्टिग्मा। ठीक है, और ये हमारा क्या होता है? जो एक नलीनुमा स्ट्रक्चर है, नलीनुमा स्ट्रक्चर, इसको क्या बोलेंगे हम? स्टाइल। ठीक है, और जो तीसरा ये जो गोल वाला पार्ट आपको दिख रहा है, इसको बोलते हैं ओवरी। ठीक है, क्या बोलेंगे? ओवरी। क्या है ये हमारा? इसको पूरा जैसे कि ये जो हमारी ओवरी है, इसको पूरा कंप्लीटली हम क्या बोलते हैं? कार्पेल। ठीक है, कार्पेल या फिर पिस्टिल। अच्छे से लिख लेते हैं, कार्पेल बोलते हैं या फिर क्या बोलते हैं? पिस्टिल। ठीक है, देखो अब किसी भी फ्लावर में ऐसा तो है नहीं सिर्फ एक ओवरी होगी, सिर्फ एक एंथर होगा, ऐसा नहीं होता, बहुत सारे होते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारा स्टिग्मा स्टाइल ओवरी है, इसको कंबाइंडली हम क्या बोलेंगे? कार्पेल या फिर पिस्टल बोलेंगे। ठीक है, और जब बहुत सारे कार्पेल या बहुत सारे पिस्टल को लेंगे, जैसे कि हमने अभी सेपल और पेटल में बात किया था ना, कि अगर हम पेटल की सिंगल यूनिट लेते हैं तो उसको हम पेटल बोलते हैं, और जब हम उसके पूरी पंखुड़ियों को लेते हैं, फ्लावर्स में जितनी भी पंखुड़ियाँ प्रेजेंट है उसको लेते हैं, तो क्या बोलते हैं? कोरोला। उसी तरीके से अगर हम एक फ्लावर्स में जितनी भी ओवरीज प्रेजेंट हैं उसको पूरा बोलेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जिसका नाम क्या होता है? गाइनोशियम। जिसका नाम होता है गाइनोशियम। ये आपका क्या है? ये आपका है आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक है, ठीक है, इसी तरह से एंथर को भी जब हम कंबाइंडली बोलेंगे तो इसको भी बोलते हैं स्टेमेन, और स्टेमेन के पूरे ग्रुप को क्या बोलते हैं? एंड्रोशियम। हम फिर से बता देते हैं, अलग स्लाइड पे कंफ्यूजन हो रहा होगा। ओके, तो हम क्या बात किए? अभी हम मेल फीमेल स्ट्रक्चर को हम फिर से ड्रॉ कर लेते हैं एक बार, जिससे कि क्लियर हो जाएगा कि क्या क्या पार्ट के नाम हैं। हमने ये क्या बनाया? फिलामेंट बनाया। ठीक है, तंतु एक डंडी जो कि क्या काम करती है? सपोर्ट का काम करती है, और फ्लावर्स के जो नीचे वाला बेसल पार्ट है, इसको हम थैलेमस बोलते हैं, उससे क्या करती है? अटैच करती है। ओके, तो हमने क्या किया? हमने एक क्या बनाया? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बनाया। ठीक है,
ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं उसको एंड्रोशियम। इसको हम क्या बोलते हैं, एंड्रोशियम। ओके, अब इसको सिंगल क्या बोलते हैं, एंथर। यही हमारा मेन पार्ट है, क्योंकि एंथर के अंदर ही हमें क्या मिलने वाला है, स्पोर्स मिलने वाले हैं। एंथर कैसा स्ट्रक्चर है, एंथर बाई लोब्ड स्ट्रक्चर है। एंथर कैसा स्ट्रक्चर है हमारा, बाई लोब। लोब जैसे कि मैंने बनाया, जो ऐसे डम्बल में जो साइड साइड में से गोले होते हैं ना, उसी को एक लोब बोला जाता है। तो वो क्या होता है हमारा, क्या होता है, बाइलोब स्ट्रक्चर हमारा एंथर होता है। ठीक है, और हमारा ये क्या था, हमारा फिलामेंट था। जो कि क्या काम करता है, सपोर्ट का काम करता है, और क्या करता है, कनेक्ट रखता है। ठीक है, कनेक्टिव पार्ट होता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन था। अब इन दोनों को हम कंबाइंडली क्या बोलेंगे, स्टेमेन। किसी भी फ्लावर में कोई एक स्टेमेन प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, कोई बस एक सिंगल स्ट्रक्चर नहीं प्रेजेंट होता है, बहुत सारे प्रेजेंट होते हैं। तो वो जब पूरे ग्रुप, स्टेमेन के ग्रुप की जब हम बात करेंगे ना, तो हम उसको क्या बोलेंगे, एंड्रोशियम बोलेंगे। ठीक है, और जब हम एक सिंगल यूनिट की बात करेंगे, एक सिंगल मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात करेंगे, तो वो क्या कहलाएगा, स्टेमेन कहलाएगा। तो डिफरेंस समझ में आया स्टेमेन और एंड्रोशियम में। एंड्रोशियम क्या है, अगर आपसे कोई पूछे कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या होता है, तो हम क्या बोलेंगे, एंड्रोशियम बोलेंगे। बोलेगा कोई फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या होता है, क्या बोलेंगे, गायनोशियम बोलेंगे। ठीक है, ये वाला बात क्लियर हो गया। उसके बाद मैं स्टेमेन क्यों बोल रही हूँ, ठीक है, तो जब भी हम रीड करेंगे तो सबको एक साथ तो रीड नहीं करेंगे ना, एक सिंगल यूनिट को ही हम लेकर के उसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे ना, कि भाई क्या क्या होता है, कैसे होता है। तो अब हम अलग अलग बोलेंगे, भाई एंथर, फिलामेंट, इन दोनों को कंबाइनली क्या बोल देंगे, स्टेमेन। ठीक है, तो अभी हम क्या यूज़ करेंगे, स्टेमेन यूज़ करेंगे। मेल पार्ट के लिए क्या यूज़ करेंगे, स्टेमेन यूज़ करेंगे। बात समझ में आई मेल वाला, एक बार फिर से देखेंगे। मेल स्ट्रक्चर में दो पार्ट होते हैं, एक आपका होता है एंथर, एक आपका होता है फिलामेंट। फिलामेंट का काम क्या होता है, सपोर्ट करना। वो जो ऊपर वाला एंथर है वो फ्लावर से मतलब कनेक्ट करके एक सपोर्ट देता है, और क्या करता है, कनेक्शन पार्ट होता है, मतलब कनेक्ट रखता है नीचे वाले बेसल के फ्लावर पार्ट से, जिसका क्या नाम था, थैलेमस, जो अभी हमने पिछले वाले स्लाइड में रीड किया था। दिखा देती हूँ मैं, ये जो थैलेमस वाला पार्ट था ना, ये वाला थैलेमस वाला पार्ट यहाँ से क्या करेगा, उसको कनेक्ट करेगा। तो फिलामेंट के दो काम हो गए, सपोर्ट के और कनेक्शन के। ठीक है, और फिर यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे बात की हमने मेल स्ट्रक्चर, अब बात करेंगे एंथर की। एंथर क्या होगा, एंथर जो हमारा बाइलोब स्ट्रक्चर है, अभी हम इस स्ट्रक्चर को काटेंगे ऊपर से। ठीक है, काट करके हम उसमें देखेंगे कि उसमें हमें स्पोर्स कैसे मिलेंगे। पर इससे पहले हम गायनोशियम को भी एक बार अच्छे से देख लेते हैं कि उसके पार्ट कैसे थे और उसका नाम कैसे था। ठीक है, तो हम एक और पार्ट पे देख लेते हैं कि हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन किस टाइप से था। इसको बना लेते हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया ऊपर वाला पार्ट, जिसका नाम था स्टिग्मा। ये हो गया हमारा एक नली जैसा स्ट्रक्चर, एक पाइप जैसा स्ट्रक्चर, जिसका नाम हो गया स्टाइल। और हमारा नीचे वाला पार्ट हो गई हमारी ओवरी। ये तीन पार्ट प्रेजेंट होते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में। ठीक है, लिख लेंगे यहाँ पे, ये क्या है आपका, ये आपका है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है, ये हो गया। अब हम सिंगल सिंगल नाम दे देते हैं
कि भाई इसका अलग अलग से क्या नाम है, इसका नाम है स्टिग्मा, इसका नाम है स्टाइल और इसका नाम है ओवरी। ठीक है, ओवरी के अंदर एक पार्ट भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, ओवरी के अंदर एक पार्ट प्रेजेंट होता है जिसका नाम होता है ओव्यूल। ठीक है, जिसका नाम क्या होता है, ओव्यूल। ठीक है, तो 3 हम ऐसे पार्ट पढ़ते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। इनको हम एक साथ कंबाइंडली क्या बोलेंगे, कार्पेल या फिर पिस्टल, 2 नाम होते हैं इसके। ये कब बोलेंगे, जब हम सिंगल यूनिट की बात कर रहे होंगे। जब हम उसको पढ़ाएंगे जब फीमेल मेल के बारे में, तो हम कार्पेल बोलेंगे किसको, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को, और हम स्टेमन बोलेंगे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को। ठीक है, बट जब कोई पूछा जाएगा कि भाई फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होते क्या हैं, तो वो जब हम पूछ रहे होंगे, अभी तो हम पढ़ रहे हैं ना, पढ़ेंगे तो किसी सिंगल चीज़ को लेकर के पढ़ेंगे, तो इसलिए हम क्या बोल रहे हैं, पिस्टल और स्टेमन बोल रहे हैं। बट हम जब कोई हमसे पूछेगा तो हम पूरी फ्लावर की डिटेल बताएंगे ना, तो उस फ्लावर पे एक से ज़्यादा प्रेजेंट होंगे, इसलिए हम उसको क्या बोलेंगे, जो हमारा गाइनोशियम बोलेंगे। क्या बोलेंगे, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को गाइनोशियम। ठीक है, तो होपफुली आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि फ्लावर के 4 इम्पॉर्टेंट पार्ट होते हैं। ठीक है, जिसमें से हमारा लास्ट था गाइनोशियम, और हमने गाइनोशियम के बारे में भी पढ़ लिया। अब हम इसके अगर थोड़ा सा यूज़ देख लें अभी फ़िलहाल, फिर बाद में तो हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे ही। स्टिग्मा क्या होता है, स्टिग्मा एक मतलब बहुत कंफर्टेबल सा एक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होता है और स्टिकी होता है। क्यों होता है, ताकि जो मेल का स्पोर आने वाला है, मेल का जो गेमीट आने वाला है, वो कंफर्ट जोन उसको मिले। ठीक है, कंफर्ट जोन मिले और वो कंफर्टेबली यहाँ पर आ करके यहाँ पर आराम से बैठ सके। ठीक है, वेदरी मतलब बहुत ज़्यादा सा वो मतलब बहुत मुलायम सा होगा, सॉफ्ट होगा, और कैसा होगा, स्टिकी होगा, जिससे कि वो यहाँ पर आकर चिपक सके और कंफर्टेबली वहाँ पर बैठ सकें। उसके बाद ये स्पोर अंदर जाएगा और अंदर जाकर के फिर जो फ्यूज़न वाली प्रोसेस है वो हमारी होगी। ठीक है, तो अभी ये हमारा किसका पार्ट के बारे में हो गया, स्टिग्मा के बारे में हो गया। स्टाइल क्या काम करता है, स्टाइल एक रास्ता प्रदान करता है, एक रास्ता आपको प्रोवाइड करेगा जिससे कि आपका स्पोर कहाँ जा सके, ओवरी के अंदर जा सके। फिर ओवरी के अंदर आपका एग वगैरह प्रेजेंट होगा जिससे जा करके स्पोर फ्यूज़ करेगा एग के साथ, और उसके बाद हमारा जो आगे का प्रोसेस है वो कंप्लीट होगा। ठीक है, तो ये चार पार्ट के बारे में हमने डिटेल से पढ़ा। ठीक है, एक बार हम फिर से देख लेंगे। ठीक है, फ्लावर वाला जो स्ट्रक्चर था एक बार फिर से देख लेंगे। कितने पार्ट थे हमारे, 4 पार्ट थे। सबसे पहला हमारा कौन सा था, सेपल वाला पार्ट था। सेपल कौन है, वो जो कली वाला पार्ट होता है ना, बर्ड वाला, जब कली स्टार्टिंग का वो जो खिलता है, वो नीचे वाले पार्ट को बोलते हैं सेपल। ठीक है, सेपल भाई इसको सिंगल यूनिट सेपल बोलेंगे, कलेक्टिवली क्या बोलेंगे, कैलिक्स बोलेंगे। उसके बाद हम आए पीटल पे। पीटल क्या है, पीटल प्लांट्स की, फ्लावर की पंखुड़ियाँ हैं। फ्लावर्स की जो पत्तियाँ होती हैं उन्हें हम पेटल्स बोलेंगे, और वो कैसी कलरफुल ब्राइट ये सब होती हैं ताकि कि ऑर्गेनिज्म को अट्रैक्ट कर सके वो हमारा और इसको कलेक्टिवली क्या बोलेंगे, कोरोला। सिंगल अगर पंखुड़ी लेंगे तो बोलेंगे पेटल, और अगर कलेक्टिवली लेंगे तो क्या बोलेंगे, कोरोला। ठीक है, उसके बाद हम पढ़े मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड्रोशियम, और एंड्रोशियम में हमने क्या पढ़ा, एक स्टेमन को लिया, उसको रीड किया कि उसमें क्या 2 पार्ट प्रेजेंट होते हैं, एक हमारा एंथर और एक हमारा फिलामेंट। ठीक है, फिलामेंट क्या करेगा स्टेमन में, फिलामेंट सपोर्ट का काम करेगा और कनेक्टिव का काम करेगा, और एंथर क्या काम करेगा, एंथर आपका एक बायोलोब स्ट्रक्चर जिसके अंदर हम देखेंगे कि स्पोर कैसे बनेगा, फिर स्पोर कैसे मिलेगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमने पढ़ा लास्ट वाला पार्ट, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, गाइनोशियम। गाइनोशियम का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से था कि उसमें 3 पार्ट इंपॉर्टेंट है, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। कलेक्टिवली क्या बोलेंगे इसको, पिस्टिल या फिर कार्पेल। ठीक है, तो इतना हमने आज इतना पढ़ा।
आज हमने क्या किया है, आज हमने बेसिक फॉर फ्लावर मतलब फ्लावर के बारे में समझा कि फ्लावर के पार्ट क्या होते हैं, ठीक है। उसके बारे में आप क्या करेंगे, अभी इसको अच्छे से सारी चीज़ को लर्न कर लेंगे कि इस पार्ट को क्या क्या बोला जाता है। बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो फिर भाई लोड ज़्यादा हो जाएगा ना भाई, इतना आप क्या करेंगे कि इसके बारे में पढ़ेंगे। रिप्रोडक्शन के बारे में मैंने इसलिए ज़्यादा चर्चा नहीं की क्योंकि हम बहुत स्टार्टिंग से पढ़ते हैं रिप्रोडक्शन डायरेक्ट मैंने स्टार्ट किया फ्लावर के पार्ट बताना, और उसके बारे में मैंने आपको समझाया कि कैसे कैसे फ्लावर के क्या काम होते हैं, पार्ट्स के कौन कौन सा इंपॉर्टेंट होता है और कैसे हम इनसे गेमीट लेंगे, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भाई हमको मेनली गेमीट चाहिए होता है। तो हमने उसी पे आज चर्चा की कि हमें कैसे मिलेंगे। ये हमारा गैनोशियम है, इससे हमको फीमेल गेमीट मिल जाएगा, मेल वाले से हमें क्या मिल जाएगा, मेल गेमीट मिल जाएगा, और इस गेमीट से फिर हम फ्यूज़ करा करके अपना जो भी काम है, जो भी प्रोडक्ट है वो उसको बनाएंगे। और कल हम क्या पढ़ेंगे, कल हम पढ़ेंगे जो हमने अभी एंड्रोशियम पढ़ा है ना, अभी एंड्रोशियम का डीडीएल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे कि एंड्रोशियम से कैसे हमें स्पोर मिलेगा। तो ये वाली क्लास हम कल के बारे में पढ़ेंगे। आज आप यहाँ तक इसको रिवाइज करिएगा, पढ़िएगा। चलिए, थैंक यू, आज के लिए इतना ही।